सभी को राधे राधे। भक्तवत्सल भगवान की जय। आज श्रीमद् भागवत महात्म्य पुराण के प्रारंभिक कुछ विषयों पे मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी। महर्षि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना में वेद, उपनिषदों और अन्य पुराणों, शास्त्रों सबका सार बताया उन्होंने श्रीमद् भागवत। महर्षि वेदव्यास जी ऐसा कहा है उन्होंने कि कलयुग में जब पाप में वृद्धि होगी, सब तरफ दुर्गुण होगा और कहीं पर भी कोई आशा की रोशनी नहीं होगी, तो उस अंधकार में वातावरण में प्रकाश का कार्य करेगा श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा के केवल सुनने मात्र से सारे पाप का, दुर्गुणों का नाश हो जाएगा। ऐसा महर्षि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा पुराण में प्रथम स्कंद से पूर्व संक्षिप्त में वर्णन करते हुए बताया है। यहाँ मैं भागवत पुराण के कुछ विशिष्ट अंशों पर प्रकाश डालना चाहूंगी। जब नारद मुनि समस्त भगवान ऋषि मुनियों को यह कहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रेम कौन सा देवता अपनी देवी को करते हैं, बात ब्रह्मा से शुरू होती है। ब्रह्मा जी के ऊपर जब बात आती है तो यह मानना होता है सभी ऋषियों का, देवताओं का, कि ब्रह्मा जी को तो संसार की रचना करनी होती है, उनके पास तो समय है ही नहीं ब्रह्माणी के लिए, तो वो कहाँ से ज्यादा प्रेम करेंगे माता ब्रह्माणी से। बात विष्णु जी पे आती है कि क्या वो लक्ष्मी जी से परम प्रेम करते हैं। तब ऋषिगण कहते हैं वो तो गजेंद्र के बुलाने पर चले जाते हैं, वो लक्ष्मी को लेकर कहाँ जाते हैं, देवी लक्ष्मी को लेकर, और वह वहां अकेले ही चले जाते हैं, तो उनका प्रेम भी परम प्रेम नहीं है। अब नारद मुनि सोचते हैं, विचार करते हैं कि ऐसे कौन से देवता हैं जो अपनी पत्नी से परम प्रेम करते हैं। तब बात आती है कैलाश निवासी अविनाशी साक्षात भगवान शिव की, भोलेनाथ जी की। तब सभी देवतागण ऋषि मुनि कहते हैं कि भोलेनाथ जी को तो कैलाश पर्वत पर ही रहना है, उनका समस्त काज वहीं पर ही होता है, और वो जहाँ जाते हैं पार्वती माँ को लेके जाते हैं, क्योंकि वो तो अर्धनारीश्वर कहलाते हैं ना। भगवान शिव के आधे अंग में पार्वती निवास करती है, तो अर्धनारीश्वर भगवान शिव को कहा जाता है। तो नारद मुनि जी समस्त देव देवी देवताओं से, ऋषि मुनियों से कहते हैं, तो ऐसा परम प्रेम हमारे भगवान शिव करते हैं पार्वती माता से, चलिए मैं ऐसे प्रेम को तोड़ कर दिखाता हूँ। मैं उनके बीच में कई गलत फहमियां मैं लाऊंगा। तो इस प्रकार से नारद मुनि समस्त ऋषिगणों से आशीर्वाद लेकर देवी देवताओं को प्रणाम करके कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़े। माता पार्वती सामने बैठे रहती हैं, उनको प्रणाम करते हैं। बाबा हैं देवी पार्वती, बाबा हैं मेरे, क्या काम है आपको? अरे मुझे कुछ व्यक्तिगत काम है उनसे, कुछ व्यक्तिगत काम है उनसे, व्यक्तिगत पर्सनल काम है मुझको बाबा से। मैं कुछ बाबा से व्यक्तिगत वार्तालाप करने आया हूँ। तो इस प्रकार से माता जी कहती हैं, ऐसा क्या व्यक्तिगत बात करोगे? मुझसे बाबा कुछ नहीं छुपाते तुम्हारे, सब बात करते हैं। ऐसा कौन सी बात है जो तुम व्यक्तिगत कहते हो? उनके और मेरे बीच कोई बात छुपी नहीं रहती, मुझे बता दो, मैं बाबा को बता दूंगी। अरे नहीं देवी नहीं, यह बात तो मैं अपने बाबा से ही कहूंगा। ऐसी कौन सी बात है? अरे वो अमर कथा,
अमर कथा के विषय में आपको प्रभु ने नहीं बताया? माता ने कहा, कौन सी अमर कथा की बात करते हो? वही तो जो मुझे बताया है। और इस प्रकार से कहकर नारद मुनि नारायण नारायण करके निकल जाते हैं। पार्वती माता सोच में पड़ गई, ऐसी कौन सी अमर कथा वाली बात है। बिल्कुल चिंता मग्न हो गई माता, और चिंता मग्न होकर वे सोचनी मुद्रा में बैठी हैं कि आखिर कौन सी बात है अमर कथा वाली। तो भक्तवत्सल भगवान कृष्ण, प्रभु श्री कृष्ण के आगे के प्रसंगों को कल मैं आपको यहाँ पर सुनाऊंगी। बोलिए राधे राधे, श्री राधे, जय श्री कृष्ण राधे।